ठीक है, स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलते हैं। और यहाँ वेब डेवलपमेंट में हमारा जो आज का डे होगा, ठीक है, आज डे 7 है। सातवां दिन। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे सिलेक्शन बॉक्स कैसे बनता है, जैसे ऑप्शन और सेलेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि कहीं भी ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट होता कैसे है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोगों को समझा देते हैं कि ड्रॉप डाउन होता कैसे है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लिस्ट होती है, और यहाँ लिखा होता है, जैसे मान लीजिए कोई रोल नंबर का लिस्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे एक ऐसे बॉक्स आ जाती है, एक छोटा सा यहाँ पे बटन होता है ऐसे, एक ऐसे बटन होता है। हम ऐसे ही लगा देते हैं। एक ऐसे बटन होता है छोटा सा, और यहाँ लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे रोल नंबर हमको सेलेक्ट करने हैं, तो यहाँ लिखा रहता है इंटर रोल नंबर। ठीक है, और थोड़ा सा ये, ठीक है। और जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद क्या होता है हमारा, यहाँ लिख देते हैं, क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद बहुत सारे रोल नंबर का लिस्ट आ जाता है, एक हमारे पास लिस्ट आ जाता है ऐसे, इसको लिस्ट बोलेंगे, रोल नंबर का लिस्ट। एक लिस्ट बॉक्स आ जाएगा, ठीक ना, लिस्ट आ जाएगा। और यहाँ पे रोल नंबर जैसे मान लीजिए, ऐसे जो भी रोल नंबर, जो भी चीजें हैं, उसका लिस्ट आ जाएगा एक। ठीक है, तो इसमें से कोई एक लिस्ट हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं, एक चीज सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि अगर हमको स्टेट सेलेक्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, इसी तरह का एक ऑप्शन आ गया कि यहाँ पे मान लीजिए हमको स्टेट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सेलेक्ट स्टेट। SCLECT, सेलेक्ट स्टेट। और यहाँ पे हमारे पास एक स्टेट का हमारे पास लिस्ट आएगा, जहाँ पे हमारा लिखा होगा उत्तर प्रदेश। पहले यहाँ से ए से शुरू होता है, आंध्र प्रदेश। फिर ऐसे ही होता है बिहार, भोपाल, ऐसे करके ABC, कलकत्ता, जैसे जो भी हो ऐसे करके, कटक। तो ऐसे करके मान लीजिए कि आपको लिस्ट मिलेगा। तो ये कैसे बनेगा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं हम HTML में, और सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं क्या, हमारे पास लिस्ट बनाना है हमारे पास। तो ये वो लिस्ट दूसरी हो गई, ULLI वाला बताए थे, और इसको बता देंगे सेलेक्ट लिस्ट, SELECT, सेलेक्ट लिस्ट डॉट, हम HTML कर देते हैं, इस फाइल का नाम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट लिस्ट डॉट HTML। उसके बाद से क्लिक किए, और करने के बाद हम यहाँ से शिफ्ट के साथ पाइप साइन दबाएं, ठीक है, और एंटर कर दिए, तो ये हमारा आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट बॉक्स, कॉम्बो लिस्ट, ऐसे लिस्ट बॉक्स लिख देंगे, सिलेक्शन लिस्ट। ठीक है, 1 सेकेंड, थोड़ा एक कॉल आ रहा है, मैं बात करके। गुड इवनिंग, कैसे हैं बाबू? हम भी बढ़िया हैं। और
हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है ठीक है। हम आपको कल फोन करते हैं, ठीक है ना? हम आपको कॉल कर देंगे कल आपको। हाँ अरे बिल्कुल आइएगा। ठीक है। ओके, आपका भी एक सर्टिफिकेट मेरे पास है, ठीक ना? ठीक है ठीक है, ओके। और सब बढ़िया है बाबू। हम आपको कॉल, आपको तो कॉल हम करते ही हैं। आप बीच में कॉल किए थे, आपका काफी दिन से कॉल नहीं आया तो हम खुद ही कॉल किए। ठीक है। हम्म। ठीक है तब, हाँ। ओके। ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि हमको एक लिस्ट बॉक्स एक बनाना है। तो यहाँ लिख देते हैं, एक सेलेक्ट बॉक्स बनाना है। तो यहाँ लिख देते हैं हम सेलेक्ट बॉक्स। सेलेक्ट बॉक्स कैसे बनेगा? इसके लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे क्या? ठीक है, पहले लिखेंगे हम सेलेक्ट। एक सेलेक्ट के अंदर ये देखिए ऐसे सेलेक्ट आएगा। और यहाँ सेलेक्ट के अंदर लिख देंगे इंटर या सेलेक्ट रोल नंबर। क्या लिख देंगे? सेलेक्ट रोल नंबर। सेलेक्ट रोल नंबर, ओके। उसके बाद से इस सेलेक्ट के अंदर ध्यान दीजिएगा, इस सेलेक्ट के अंदर हम या तो ऐसे इसको हटा दीजिए, रुकिए, इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इस सेलेक्ट के अंदर में फिर से हम बनाते हैं, रुकिए देखिए। पहले लिखेंगे SELECT सेलेक्ट। ठीक है। और इस सेलेक्ट के अंदर में हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन लेना पड़ेगा, OPTION ऑप्शन। ठीक है। और ऑप्शन के अंदर यहाँ लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या? इंटर रोल नंबर। इंटर रोल नंबर, ओके। और फिर दूसरा ऑप्शन लिखेंगे, और दूसरे ऑप्शन में क्या आएगा? दूसरे ऑप्शन में आएगा पहले रोल नंबर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये रोल नंबर सेलेक्ट कर दिया। फिर क्या होगा? ऑप्शन। फिर हमने रोल नंबर दूसरा सेलेक्ट कर दिया। फिर हो गया ऑप्शन। फिर हमने रोल नंबर तीसरा सेलेक्ट कर दिया। फिर आपका हो गया ऑप्शन। रोल नंबर आपका चौथा सेलेक्ट कर दिया। फिर हो गया ऑप्शन। रोल नंबर आपका पांचवा सेलेक्ट कर दिया। ठीक है। ऐसे सेलेक्ट करते गए। उसके बाद से अब इसको हम चलिए रन कराते हैं, लाइव कराते हैं, एक बार देखते हैं कि ये हमारा कैसे दिखता है। लोड हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए आ गया लास्ट इंटर रोल नंबर। अब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सिलेक्शन बॉक्स बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें जितना ऐड करते जाएंगे, ऑप्शन। ठीक है। फिर ऑप्शन। तो ये हमारा देखिए सिलेक्शन बॉक्स, उतना डेटा हमारे पास ये देखिए आता रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारे पास जितने भरेंगे उस सिलेक्शन बॉक्स में आते रहेंगे। ठीक है। अब अगला चलिए, अगला बताते हैं। जैसे स्टेट वाला है तो इस सेलेक्ट के नीचे आते हैं, एक BR टैग लगा दीजिए, एक लाइन नीचे हमको जगह मिल जाएगा। उसके बाद से फिर एक सेलेक्ट टैग लेते हैं। सेलेक्ट के अंदर हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन। और यहाँ लिखेंगे इंटर प्लीज सेलेक्ट स्टेट। चलिए स्टेट सेलेक्ट करिए और लिखिए ऑप्शन। इस ऑप्शन में हो जाएगा मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश। फिर ऑप्शन। फिर हो जाएगा आसाम। फिर ऑप्शन बिहार। फिर ऑप्शन। अब जैसे भी है बैंक, जो भी लिखना हो हम लिख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश। एक बार सेव करते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास देखिए दूसरा क्या है ऑप्शन, सेलेक्ट स्टेट। अब यहाँ क्लिक के देखिए, यहाँ पे आ गया आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश। आगे जब हम एट्रीब्यूट सीखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू देते हैं, जो वैल्यू देते हैं वही डेटाबेस में स्टोर होता है, ठीक है ना। मेन चीज इससे सिलेक्शन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे वैल्यू का होता है। तो वैल्यू कैसे एट्रीब्यूट देते हैं, आगे जब हम प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे, जब डेटाबेस सीखेंगे, डायनेमिक प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे एचटीएमएल से, तो वो चीज सीखेंगे कि कैसे हम करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम चलते हैं एचटीएमएल में, थोड़ा कैरेक्टर के बारे में सीख लेते हैं कि कैरेक्टर क्या होता है, कैसे ये सब का यूज होता है, एनवीएसपी क्या होता है, न्यू ब्लैंक स्पेस क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चलेंगे। और एक बार हम सीखेंगे कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस में इसको बोलते हैं एंटाइटीज बोलते हैं, कि एचटीएमएल एंटाइटीज क्या होती है। तो चलिए हम एंटाइटीज में चलते हैं, ठीक है। एंटाइटी क्या होती है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का एंटाइटीज क्या होगा। तो इसी में हम बना सकते हैं, इसी सेलेक्ट के नीचे चलते हैं और आपको लिख देते हैं कि नॉन ब्रेकिंग स्पेस में एंटाइटीज क्या देते हैं। नॉन ब्रेकिंग, ठीक है, बिना ब्रेक का स्पेस देना, तो इसमें एंटाइटीज है। तो एंटाइटीज क्या होता है, तो देखिए एक पैराग्राफ के अंदर अगर हम ए लिख दिए, ठीक है, अब बहुत सारा स्पेस लिख के बी लिख दे, ध्यान दीजिएगा क्या किया हमने, एक पैराग्राफ के अंदर ए लिखा, ए में बहुत सारा स्पेस दे दिया, बी दे दिया, इतना स्पेस दिया, 1 2 3 डॉट डॉट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 स्पेस दिया हुआ है, 6 स्पेस। लेकिन हमारा जब एचटीएमएल प्रिंट करेगा तो ए और बी को साथ में करेगा, देखिए, ठीक है। अब इसमें नॉन ब्रेकिंग स्पेस कैसे देते हैं, देखिए, तो ए और बी के अंदर में हम एंटाइटीज दे रहे हैं, एंड एन बी एस पी, क्या दे रहे हैं, एंड एन बी एस पी। तो एन बी देंगे तो न्यू ब्लैंक स्पेस, देखिए दोनों में एक ब्लैंक स्पेस खाली जगह दे देगा। फिर एक तो अगर एन बी एस पी किया हमने, ऐसे सेमीकोलन, सॉरी एक सेमीकोलन दे देंगे, सेव करेंगे तो देखिए हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर एंड लगा के फिर इसी को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो एक और ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, फिर एक और करेंगे तो एक और ब्लैंक, ऐसे करके जितना चाहे उतने ब्लैंक स्पेस आप निकाल सकते हैं, ये देखिए, देखे उतना ब्लैंक स्पेस होता जाएगा, इसको बोलते हैं एंटाइटीज। अगर इसी एंटाइटीज को अगर डेसिमल में ना हमको कोड देना हो, कोड देख के लिखना हो ए और बी के इस बीच में, तो चलिए एक बार डेसिमल भी बता देते हैं आपको, डेसिमल में कैसे देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एक पैराग्राफ लिए, ठीक है, पैराग्राफ में ए लिखा, बी लिखा, तभी तो ए बी एक साथ दिखेगा। यहाँ देखिए ए बी एक साथ दिख रहा है, एक स्पेस दे दिए तो थोड़ा सा एक स्पेस तो पहला ले लेगा, देखिए, लेकिन इसके बाद स्पेस नहीं लेगा, नॉन ब्रेकिंग स्पेस अब नहीं लेता है, देखिए इतना स्पेस दे दिया ना, सेव किया, लेकिन ये नहीं लेगा, देखिए नहीं लिया। तो उसके लिए हम डेसिमल कोड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और वो जो डेसिमल कोड होगा, स्पेस वाला जो कोड होगा, वो होगा हमारा एंड, देखिएगा हैश, ठीक है, और उसके बाद से 160, ठीक है, और ऐसे लगा देंगे सेमीकोलन। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम यही लिखेंगे, यानी हम ये भी लिख सकते हैं, एनबीएसपी भी अक्सर लिखा जाता है, डेसिमल कोड बहुत कम लिखा जाता है, देखिए एक स्पेस आ गया। और इस कोड को कॉपी करके, इस कोड को कॉपी करके हम जितनी बार चाहें, 1, देखिए 2 3 4 5 6 7 8, जितना स्पेस हम निकालना चाहें, देखिए यहाँ पे वो स्पेस हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो जितनी बार पेस्ट करेंगे देखिए उतनी बार हमारा स्पेस होता रहेगा। तो इसको बोलते हैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस में हम एंटाइटीज दिए। इस एंटाइटीज का नाम आपको इसको एंटाइटीज बोलते हैं, एनबीएसपी, और इसमें डेसिमल कोड है। तो ऐसे हेक्साडेसिमल भी होता है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको, जैसे ए दे दिया, बी दे दिया, ठीक है, और बहुत सारा स्पेस दे दिया। तो एक हम दिखा देते हैं इसमें कि कैसे आप क्या करेंगे, हेक्सा कोड कैसे लिखते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल कैसे कोड लिखते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल कोड लिख करके कैसे इसको मेंटेन करते हैं। चलिए, तो एक मिनट रुकिए। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे, और इसको ले लेते हैं हेक्सा डेसिमल, ठीक है। तो हेक्सा डेसिमल कोड कैसे लिखेंगे, ए और बी के बीच में एक बार करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं है, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस चलिए देते हैं। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस में आपका हेक्सा डेसिमल का जो कोड होगा, वो होगा आपका एंड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एंड
फिर एक लगा दीजिए हैश, ठीक है, और फिर लिखिए एक्स, ठीक है, और फिर लिखिए 0 0 कैपिटल में ए 0 और सेमी कोलन लगा दीजिए, ठीक है। एक देखिए एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, देखिए इसमें स्पेस स्पेस आ गया, यानी कि इन तीनों में एंटाइटीज डेसिमल हेक्साडेसिमल तीनों में कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हर चीज के लिए अलग अलग आता है आपका, HTML में बहुत सारा कुछ मिलता है, तो ये देख लीजिए आपको, ये देखिए ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा। तो ये हमने 3 बताया। अब सिंगल सिर्फ एंटाइटीज बताएंगे आपको, अगला क्या करेंगे हम, एंटाइटीज बताएंगे। तो अब लेस देन के लिए आप बताइए, जैसे ए इज लेस देन बी अगर लिखना है आपको, देखिएगा तो HTML में लिखने का क्या तरीका होता है, ए इज लेस देन बी, जैसे मान लिया लिखेंगे ना तो लेस देन प्रिंट नहीं करेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, देखिए प्रिंट नहीं किया, एज लेस देन दिए तो देखिए ये चीज प्रिंट नहीं हुआ, HTML में ये चीज प्रिंट नहीं होगा आपका, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए क्या लिखते हैं, पहले ए लिख लेते हैं, बी लिख देते हैं, और उसके अंदर में क्या लिखते हैं, लेस देन के लिए, तो यहाँ पर लिख देते हैं, रुकिए यहाँ लिख देते हैं हम लेस देन, लेस देन इसको हम करते हैं, और ए और बी के बीच में हमको लेस देन लिखना है, तो लिखेंगे सिर्फ क्या लिखेंगे, एंड लगा देंगे, एल टी, ध्यान दीजिएगा, एल टी, और ऐसे सेमीकोलन लगा देंगे, क्या लगाएंगे, एक ए एंड एल टी बी, ठीक है ना। जैसे पूरा अभी प्रिंट देखिए, हम पूरा अभी लिखते हैं आपको, ये देखिए ऐसे डिलीट करते हैं, पैराग्राफ लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए, और लेस देन का सिंबल होता है, ठीक है ना, क्या होता है, लेस देन का सिंबल होता है, पहले एंड का सिंबल लगाइए, और ऐसे लिखे एल टी, ऐसे सेमी कोलन लगा दीजिए, लिखिए बी, तो ये होगा आपका ए इज लेस देन बी, देखिए हो गया। यही चीज ग्रेटर देन के लिए होगा, तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए होगा, तो ये होगा एंड जीटी, यानी पैराग्राफ लिखा ए, पहले लिखिए ए, और फिर लिखिए एंड जी टी, ऐसे सेमीकोलन लगा दीजिए, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, उसके बाद से लिख दीजिए बी, तो लिख जाएगा ए इज ग्रेटर देन बी, देखिए ग्रेटर देन का सिंबल हो गया, ठीक है। तो सिंबल को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करते हैं एंड जीटी का, और लेस देन के लिए एंड एलटी का सेमीकोलन, ओके। अब चलिए, अब हम एम परसेंट को प्रिंट करा रहे हैं, एम परसेंट मतलब एंड, ऐसे एंड को लिखते हैं AMPERSAND, ठीक है, ऐसे एंड वाले को, ये आपका एंड है, इसको एम परसेंट बोलते हैं, कंप्यूटर की भाषा में इसको एम परसेंट बोलते हैं। तो ए एंड बी, ध्यान दीजिएगा, पहले लिखेंगे पैराग्राफ, एक पैराग्राफ पी टैग के अंदर ए, ठीक है, और हमको लिखना है एंड बी, तो पहले क्या लिखेंगे हम, AAMP, देखिएगा एंड लगा के, एंड का सिंबल लगा के AMP, ऐसे सेमीकोलन, और यहाँ बी, कि ये लिखेगा ए एंड बी, देखिए लिखा ए एंड बी, समझ में आ गया, ए एम परसेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि हमको सेंट का सिंबल लिखना है, ठीक है, यानी कि एक करेंसी सेंट आता है, सेंट का सिंबल लिखना, सेंट सिंबल, तो सेंट का सिंबल कैसे लिखेंगे, तो सेंट के लिए सी, इसका लिए होता है क्या, एंड CENT, यानी कि हमने लिखा सेंट का सिंबल हमको प्रिंट कराना है, तो एक पैराग्राफ के अंदर बस लिख देंगे हम एंड CENT, और सेमी कोलन लगा देंगे, तो देखिए ये सेंट का सिंबल प्रिंट हो जाएगा, ये सिंबल सी मतलब क्रॉस, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, सी लिखे क्रॉस कर दिया, सेंट का सिंबल प्रिंट हो गया, ठीक है। और भी चीजें हैं, और भी क्या क्या प्रिंट हो सकती हैं, तो जैसे मान लीजिए कि हम रजिस्टर्ड मार्क प्रिंट कराना चाहते हैं, या कॉपीराइट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। तो कॉपीराइट के लिए क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ होगा पैराग्राफ पी, और यहाँ होगा एंड, यहाँ पे देखिए COPY, कॉपी सेमीकोलन, ठीक है, सेव करते हैं, तो यहाँ कॉपीराइटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपीराइटेड, ओके, सी लगा दिए, कॉपीराइट हो गया। अब देखिए रजिस्टर्ड मार्क आपको प्रिंट कराना है, तो ये पैराग्राफ के अंदर, और रजिस्टर्ड मार्क प्रिंट कराना है, तो क्या होगा, हम लिख देंगे बस एंड REG, और सेमीकोलन लगा देंगे, तो ये देखिए हमारे पास रजिस्टर्ड मार्क, देखिए रजिस्टर्ड मार्क आपका प्रिंट हो जाएगा, क्यों प्रिंट नहीं हुआ भाई, रजिस्टर्ड REG, एंड REG,
तो यहाँ रजिस्टर्ड मार्क देखिए, यहाँ पे आर प्रिंट हो गया। यहाँ पे हमने पूरा रजिस्टर्ड मार्क ये नहीं किया था, कमेंट आउट नहीं किया था। देखिए यहाँ पे रजिस्टर्ड मार्क आर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे एंटिटीज प्रिंट हो सकते हैं। और भी है सब, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, गूगल पे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इमोजी, जैसे आप व्हाट्सएप में चैट करते हो तो इमोजी बनाते हो, तो वैसे हम इमोजी के लिए एक फाइल बना देते हैं। आप लोग देख लीजिए, तो हमको लिख देते हैं इमोजी, इमोजी डॉट एच टी एम एल, एक फाइल बना देते हैं। और यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं इमोजी। ठीक है, तो कुछ इमोजी हम आपको बता देते हैं। जैसे पैराग्राफ में आपको जैसे कैरेक्टर प्रिंट करना है, जैसे मान लीजिए एबीसी है, जैसे मान लीजिए आपको प्रिंट करना है प्रिंट एबीसी, तो कैसे प्रिंट करेंगे, जैसे बता रहे प्रिंट ए बी कामा सी। तो कैरेक्टर कोड आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा है कि क्या होता है, और थोड़ा सा हम यहाँ भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है, एंड हैश 65 सेमी कोलन, ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा क्या प्रिंट करेगा, ए प्रिंट करेगा। क्या करेगा, हमारा ए प्रिंट करेगा। तो ये देख लीजिए, ये हमारा ए प्रिंट किया, देखे। और 66 पे क्या करेगा, इसी को कॉपी कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे पी पैराग्राफ, और यहाँ लिख देंगे एंड हैश 66 सेमी कोलन। तो ऐसे बी प्रिंट हो जाएगा, देखिए बी प्रिंट हो गया। फिर सी प्रिंट कराना तो क्या करेंगे 67, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे पी पैराग्राफ एंड हैश 67, और देखते हैं तो ये हमारा हो गया सी प्रिंट हो गया। ओके, अब चलिए हमको प्रिंट इमोजी प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो इमोजी आप लोग काफी यूज करते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब यूज करते हैं। तो चलिए हम इमोजी एक प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, और इमोजी देखिए सबको याद नहीं रहता, आपको मैं एक चीज बता दूं। तो HTML अभी मैं बताऊंगा कैसे इमोजी आप HTML प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो 128 512 एक दो ठो याद है, तो हम आपको प्रिंट करवा दे रहे हैं। तो यहाँ प्रिंट करेंगे तो देखिए स्माइली आ गया। क्या आ गया, देखिए आप देख रहे हैं ना, एक हंसने वाला सिंबल आ गया, देखिए। फिर अगर मान लीजिए कि अगर दूसरा इमोजी प्रिंट करवाना है, जैसे मान लीजिए अब 28 500 पे 13 पे क्या है, तो पैराग्राफ पे जाइए, इसको कॉपी कर लीजिए, या ऐसे लिखिए एंड हैश, ठीक है, और क्या है 12 85 13, 12 85 13 सेमी कोलन। अब 13 पे देखिए क्या है, तो 13 पे देखिए एक किस तरह का सिंबल है। अब 14 पे क्या है, तो एक बार हम इसको कॉपी करते हैं, इसी को पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ देखते हैं कि 14 पे क्या है। तो 14 पे हमको मिला क्या, देखिए इस तरह का सिंबल। अब एक बार 15 पे देखते हैं कि क्या है, तो 15 पे देखिए, तो ये हमारा देखिए 15 है। तो 15 पे हमारा ये प्रिंट हो रहा है, देखिए। ठीक है, ये दोनों एक तरह से सेम ही है। अब 16 पे क्या होगा, तो ये भी मान के चलिए कि 28 85 16 पे भी देख लेंगे क्या है। एक बार 16 भी देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो इस तरह का सिंबल है। और भी सारे सिंबल है, जैसे मान लीजिए कि 12 92 99 बता रहे हैं, एक तरह से एक सिंबल है 12 92 99। तो एक पैराग्राफ के अंदर चलिए, और ऐसे लिखे एंड हैश 12 92 99। ठीक है, ऐसे सेमीकोलन। तो देखेंगे कि इसमें क्या है, तो देखिए इस तरह का सिंबल आ गया, चश्मा लगाए हुए। और भी सारे इमोजी की हैं। तो अब हम चलते हैं गूगल पे, एक बार हम आपको देखेंगे। गूगल पे लिखेंगे कि HTML इमोजी, क्या लिखेंगे, HTML इमोजी कोड्स, क्या लिखे कोड, इमोजी कोड क्या क्या HTML में है। तो बहुत सारा चीज मिलेगा, देखिए यहाँ पे W3 स्कूल में भी दिया हुआ है, फेस स्माइली के लिए सब क्या दिया हुआ है। तो एक बार इस पे चलते हैं, इसके इमोजी को देखिए, एक ऐसे देख रहे हैं ना, ये डिस्प्ले कर रहा है, तो इसका डिस्प्ले का मतलब क्या है, 12 85 40, इसको कॉपी करिए, देखिए। और इसको ले चलते हैं हम पैराग्राफ पी के अंदर, क्लिक करके कंट्रोल V कर देते हैं, और इसको देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो एक बार देखते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा देखिए आ गया ना, ये देखिए ये सिंबल आ गया, ये देखिए आ गया ना, ये ऐसे सिंबल आ गया। और भी सारे इसमें दिख रहे हैं कि जैसे HTML इमोजी में, यहाँ देखिए इमोजी, ये देखिए एक बना हुआ है, देखिए 12 85 20, देख रहे हैं। और भी एक चश्मा वाला देखिए 12 85 26, इसको हम उठाते हैं, एक बार हम देखते हैं।
अगर यहाँ पे कर दे 128526, तो एक बार यहाँ पे P एंड हैश 128526 सेमीकोलन करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए इमोजी में आ गया, देखिए ये इस तरह का सिंबल आ गया। तो ऐसे इमोजी का आप लिस्ट देख लीजिए, बहुत सारे इमोजी बने हुए हैं यहाँ पे, देखिए स्माइली देख रहे हैं यहाँ पे देखिए एक एक तो सिंबल बना हुआ है। ये देखिए एक हरा वाला निकालते हैं, 129314, तो लिखेंगे यहाँ पे P और लिखेंगे एंड हैश 129314 सेमीकोलन लगा देंगे। तो देखिए अब यहाँ देखते हैं, देखिए ये इमोजी प्रिंट हो गया, देखें हमारे पेज में प्रिंट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे इमोजीज हैं, आप उसके कोड्स हैं, देखिए यहाँ पे बिल्ली उल्ली वाला, बंदर वाला, देखिए गांधी जी के एक बंदर का यही दे देते हैं, 128585। एक तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एंड हैश 128585 सेमीकोलन, ठीक है। और एक बार देखते हैं, तो ये हमारा देखिए गांधी जी का बंदर भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके हम बहुत सारे इमोजीज प्रिंट करवाते हैं। जब आगे आप प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे तो इन सब चीज़ों का बहुत सारा यूज होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को, आपको सेलेक्ट लिस्ट भी समझ में आ गया होगा, और उसके बाद से बहुत सारे इंटाइटीज भी समझ में आए होंगे, इमोजीज भी समझ में आ गई होंगी।